एक दूर दराज जंगल में एक नरम दिल हाथी रहता था जिसका नाम ईला था। ईला जंगल का सबसे बड़ा जानवर था, लेकिन वो सबसे ज्यादा मेहरबान भी था। इसे दूसरों की मदद करना बहुत पसंद था, चाहे वो अपने दोस्तों के लिए भारी सामान उठाना हो या दरख्तों की ऊंची शाखों से फल उतारना हो। एक दिन जंगल में शदीद खुशकसाली आ गई। दरिया सूख गए और तमाम जानवरों को पानी ढूंढने में मुश्किल होने लगी। ईला ने दूर दूर तक पानी की तलाश की, लेकिन हर तालाब और नदी सूखी हुई जमीन में बदल चुकी थी। एक दोपहर को जंगल में चलते हुए ईला ने हल्की सी चहचहाट की आवाज सुनी। इसने इस आवाज का पीछा किया और एक नन्ही प्यासी चिड़िया को एक शाख पर बैठा हुआ पाया। चिड़िया के पर बिखरे हुए थे और वो उड़ने के काबिल नहीं थी। फिक्र ना करो, ईला ने नरमी से कहा, मैं तुम्हारे लिए पानी ढूंढूंगा। लेकिन ईला खुश्क साली में कहाँ से पानी तलाश करे। इसने बहुत सोचा और फिर इसे अपनी दादी की बताई हुई एक पुरानी कहानी याद आई। कहा जाता था कि जंगल के गहरे हिस्से में एक छुपी हुई झील है, लेकिन वो सिर्फ सबसे ज्यादा मेहरबान जानवर ही तलाश कर सकते हैं। दूसरों की मदद करने के अज़म के साथ ईला एक लंबे सफर पर रवाना हुआ ताकि वो छुपी हुई झील को तलाश कर सके। उसने घने झाड़ियां पार की, ऊंची पहाड़ियां चढ़ी और खुश्क वादियों को अबूर किया। रास्ते में ईला को दूसरे प्यासे जानवर भी मिले। एक थका हुआ बंदर, एक गमगीन हिरन और खरगोशों का एक खानदान। ईला ने अपने पास मौजूद थोड़ा सा खाना इनके साथ बांटा और इनसे वादा किया कि वो इनके लिए पानी ढूंढ के लाएगा। कई दिनों की तलाश के बाद ईला आखिरकार छुपी हुई झील तक पहुंच गया। पानी सूरज की रोशनी में चमक रहा था और हवा ठंडी और खुशगवार थी। ईला ने अपनी सूंड को झील में डुबाया और पानी से भर लिया। फिर वह जल्दी से वापस जंगल की तरफ चला गया ताकि अपने दोस्तों की मदद कर सके। एक एक करके ईला ने प्यासे जानवरों को पानी पिलाया। नन्ही चिड़िया खुशी से चहचहाने लगी, हिरन मुस्कुराया और खरगोश खुशी से उछलने लगे। ईला झील से जंगल तक बार बार जाती रही ताकि सबको काफी पानी मिल सके। ईला की मेहरबानी की बदौलत जंगल के जानवर खुश्कसाली से बच गए और उस दिन के बाद छुपी हुई झील कभी खुश्क ना हुई। वो एक खास जगह बन गई जहाँ तमाम जानवर पानी पीने आ सकते थे, और ये सब ईला के बड़े दिल की वजह से मुमकिन हुआ। इखलाकी सबक: सच्ची मेहरबानी का मतलब है दूसरों की मदद करना, चाहे ये मुश्किल ही क्यों ना हो।